वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार गौरवान्वित है कि हमने अपनी स्थापना के ऑफिशियली 28 वर्ष पूरे कर दिए हैं और टोटलिटी में अपनी साधना और सेवा के हमें 30 वर्ष हो गए हरिद्वार में आए हुए, जब से ये यात्रा प्रारंभ हुई। और हमारे सामने बड़ी बड़ी प्रेरणाएं हैं, बड़े बड़े आदर्श हैं, बड़े बड़े सपने हैं, बहुत कुछ हमने साकार कर लिए हैं। और आने वाले 5 वर्षों में जो पतंजलि करेगा वो पूरी दुनिया के आध्यात्मिक इतिहास की और बहुत बड़ी घटना होने वाली है। कुछ बड़े कीर्तिमान सामाजिक क्षेत्र में बने, उनको याद किया जाता है। भक्ति आंदोलन, समाज सुधार के कुछ बड़े आंदोलन चले, कुछ राजनीतिक तौर पर बड़े कालखंडों को याद किया जाता है कि कुछ बड़े बड़े राजनीतिक साम्राज्य खड़े हो गए अथवा ढह गए। कुछ कालखंडों को शिक्षा के जागरण का, किसी कालखंड को चिकित्सा के जागरण का। अभी जो कालखंड चल रहा है इसको साइंटिफिक सेंचुरी के रूप में याद कर रहे हैं, नए अनुसंधानों का, और साथ में प्रकृति और पर्यावरण जिसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है। जब से सृष्टि बनी तब से आज तक इस सृष्टि को सबने मिलकर के, जब से सृष्टि बनी आज तक हजारों लाखों करोड़ों मनुष्यों ने जितना नुकसान नहीं पहुंचाया उतना पिछले 50 वर्षों में इस प्रकृति का विध्वंस कर दिया लोगों ने। तो ये विज्ञान के साथ साथ पर्यावरण और प्रकृति को कैसे हम बचा सकते हैं, मनुष्य को जीने का अधिकार कैसे मिलेगा। आजकल तो बहुत अधिकारों की बात होती है, खाने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार। अब पूरी दुनिया में सांस लेने का और जीने का अधिकार का भी आंदोलन चलेगा, तब ये दुनिया बचेगी, नहीं तो बहुत खराब हालत में दुनिया पहुंच चुकी है। तो मैंने कहा कुछ युगों को अलग अलग कामों के लिए याद किया जाता है। कहीं सनातन संस्कृति का गौरव काल, कहीं इस्लाम का गौरव काल, कहीं ईसाईयत का गौरव काल। जिस काल खंड में हम हैं ये योग का गौरव का काल चल रहा है। और उस योग की जो शाखाएं हैं, योग और कर्मयोग की, पुरुषार्थ और परमार्थ की, अभ्युदय और निश्रेयस की, ये निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति की, विनय मूलक वीरता की एक नई गाथा घड़ी जा रही है। और उसके हम सब साक्षी नहीं हैं, हम उसके कर्ता भी हैं। हम उस अनुभूति से खुद गुजर रहे हैं। और आज मैं इस रूप में इस बात को विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जो बालक, जो बालिकाएं, जो पतंजलि विश्वविद्यालय के युवक और युवतियां, और क्योंकि सबको एक साथ समाहित करना भी एक चुनौतीपूर्ण था, लेकिन आंशिक रूप से संगठन के भी हमारे प्रतिनिधि रूप में बहुत से राज्य प्रभारी भी यहां पर बैठे हुए, एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। ये पतंजलि परिवार का आंतरिक एक तरह से महोत्सव है। और इसमें हमारे श्रद्धेय एलपी सिंह जी, जो एक बहुत बड़े दार्शनिक, एक बहुत बड़े विद्वान, एक योगी, कर्मयोगी और एक ऋषि चेतना से युक्त महापुरुष है, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। श्रद्धेय डॉक्टर आचार्य महावीर जी, वह भी हमारे गुरुकुलीय परंपरा के गौरव हैं, और कई बार मैंने उनको कहा हम सबके लिए एक कुल पिता जैसे हैं, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है उनके विद्या, वैदुष्य और एक चारित्र्यपूर्ण जीवन के लिए। भाई राकेश जी और भाई डॉक्टर जयदीप जी, इन्होंने भी
मैं कह सकता हूं कि 1% संसार का उत्तरदायित्व ये शायद निभाते होंगे, 99% सन्यासियों जैसा ही जीवन जीते हैं। इसलिए गुरु को केंद्र में रख करके, गुरु अभिमुख होकर के, गुरुनिष्ठ होकर के, योगनिष्ठ होकर के सेवा समर्पण में अपने जीवन की आहुतियां लगा रहे हैं। और ये बहुत गौरवशाली किसी भी घर, परिवार, संस्था, संगठन के लिए, और मैं तो कहूंगा सनातन धर्म के लिए बहुत बड़े गौरव है हमारे पूज्य सन्यासी और आचार्यगण जो मेरे दाएं और बाएं और बैठे। एक बार इन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। यह हमारी थाती है, यह हमारी बहुत बड़ी विरासत है। ये इस पतंजलि कुल के वंशधर है। एक बार जोरदार अभिनंदन इन सबका। कोई भी कुल, कोई भी परिवार समर्थ उत्तराधिकारियों से चलता है, समर्थ संतानों से चलता है, समर्थ सन्यासियों से चलता है। और सनातन धर्म का जो मूल है वह तप है, त्याग है, अध्यात्म है। उसमें बहुत गहरे श्रेष्ठ तत्व है। और आप जो बालक हो ना, चाहे वो पतंजलि गुरुकुलम के बालक हैं या आचार्य कुलम की बेटी हैं या बेटियां हैं, या पतंजलि विश्वविद्यालय के भी विद्यार्थियों को मैं मात्र यहां उपाधि लेने के लिए आए हुए कोई एजुकेशन टूरिज्म के लिए आए हुए, या हमारे सर्टिफिकेट पर एक मोहर लग जाएगी पतंजलि की, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। आप इस देश ही नहीं, दुनिया का भविष्य बनाने वाले, आप खाली अपनी प्रतिमा गढ़ने वाले ही नहीं, इस राष्ट्र ही नहीं, एक नई दुनिया गढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। ऐसे हमारे योद्धा हो आप, ऐसे योगी हो आप, हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के भी बालक और बालिकाएं। और जो हमारे साथ एक आत्म है, देश के कोटि कोटि जन जिनमें योग निष्ठा है, जिनमें वेद निष्ठा है, ऋषियों की परंपरा के प्रति निष्ठा है, जिनके भीतर सनातन निष्ठा है, सनातन मूल्यों के प्रति। और सनातन मूल्य क्या है? मेरे साथ एक शब्द बहुत गहरा है, इसको बोलेंगे भी। सनातन धर्म माने शाश्वत धर्म। सनातन धर्म माने क्या है बच्चों, बोलो? और सनातन मूल्य माने सनातन, सनातन मूल्य, शाश्वत मूल्य। ये सनातन के नाम पर, और जिस तरह से इस कुछ लोग माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, सनातनी संस्कृति मतलब तनातनी, एक दूसरे के साथ मार काट, उधेड़ बुन, घृणा, विद्वेष, वायलेंस, इंटॉलरेंस, झूठ, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म, सनातन माने जो शाश्वत है, शाश्वत माने अंग्रेजी में बोले तो जो इटर्नल है। द इटर्नल ट्रूथ इज सनातन धर्म। जो शाश्वत है, त्रिकाल में जो अबाधित रहता है, वो सनातन धर्म है। और उस सनातन धर्म का कोई दंभ से नहीं कह रहे हम ये, और ना हम आत्मश्लाघा में इसको कह रहे हैं। इस समय सनातन धर्म के समस्त मूल्यों को प्रामाणिकता के साथ लेकर के चलने वालों और जीने वालों कोई संस्थान है तो पतंजलि है, और उसकी बहुत बड़ी गरिमा है। अलग अलग मत, पंथ, संप्रदाय, अलग अलग गुरु परंपराएं, अलग अलग संगठन, अलग अलग